अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाहम्। जैसे भ्रमरी अधिखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारेः प्रेम त्रिपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीब महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाहम्। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईसन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इंदीवरोदर सहोदरमिंदिरायाहम्। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मेरे ऊपर पड़ जाए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्षनेत्रम् भूतै भवेन्मम भुजंगशयाङ्गनायाहम्। शेष साई भगवान श्री विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। बहवांतरे मधुजितः सित कौस्तुभेया हारावली बहर नीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा बहतु मे कमलालयायाहम्। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वो कमल कुंज वासनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालांबुदाल ललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगता महनीय मूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनंदनायाहम्। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभावान् मांगल्य भाजि मधुमाथिन् मन्मथेन मय्यापते तदीयमन्तरमीक्षणार्धम् मंदालसं च मकरालय कन्यकायाः।
समुद्र कन्या कमला की बहु मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान श्री मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। दद्यादयान पवनो द्रविणाम्बुधार अस्मिन्न किंचन विहंगसि सौविसन्ये दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयनी नयनाम्बुबाह। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म, धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटा करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यथा दयार्द दृष्टा त्रिविष्टव पदम सुलभम लभन्ते दृष्टि प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिम कृशिष्टम पुष्कर वेष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर के जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवतेति गरुणध्वज सुंदरेति शाकंभरेति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संसितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरुस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय बाग देवता ब्रह्म शक्ति सरस्वती के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। मातः शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को बारंबार नमस्कार है। नमोस्तु नालीक निवाननायै नमोस्तु दुग्धो दधि जन्म भूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल बदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभवानि सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्दतानि मामेव मातर्निशम कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यद कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मानसैस्त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना
उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलधरांशु गंधिमाल शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूरि करे प्रसीद मह्यम। भगवती श्री हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गज वे कनक कुंभ मुखाव श्रेष्ठ स्वरवाहिनी विमल चारु जल प्लुतांगी प्रातर नमामि जगतां जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धि पुत्रीं। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, कराया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान श्री विष्णु नारायण भगवान की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी जी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे तुम करुणापूर तरंगितैरपांगहि अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रं कृत्यं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ते ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमां गुणादिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशयाः। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हे भगवती मातेश्वरी, हमारी दरिद्रता को दूर करो, धन संपत्ति प्रदान करो, सुख संपत्ति प्रदान करो, ऐश्वर्य को देने वाली हे मेरी माता। जिस प्रकार से आपने कनक की वर्षा करके, सोने की वर्षा करके लोगों को आनंदित किया, उसी प्रकार से हमारे घर में भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करो। बोलो माता रानी की जय।